हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अगस्त लंच टाइम के क्वेश्चंस गेम्स ऑन अ स्ट्रिप के बारे में। तो यार शुरू करते हैं। सो गाइस, हमें इस क्वेश्चन में एक एरे दिया गया है जो एरे ऑफ इंटीजर है, और यहाँ पे स्पेसिफिकली जीरो या वन ही हो सकता है। मतलब पूरे एरे में जीरो और वन हो सकता है। और जीरो का मतलब ये है कि वो एम्प्टी स्पेस है, और वन का मतलब ये है कि वो ऑक्यूपाइड स्पेस है। और बेसिकली गेम में दो दो प्लेयर हैं। एक कंसिडर कीजिए कि एक एक्स प्लेयर है, एक वाई प्लेयर है। और एक्स प्लेयर का आज बर्थडे है, इसलिए एक्स प्लेयर सबसे पहले डाई करे, अपना डाई चलेगा। उसके बाद वाई प्लेयर चलेंगे, फिर अगेन एक्स चलेगा और फिर वाई चलेंगे। तो इस वे में हमको जाना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला गया है, और इसका रूल कुछ ऐसा है कि अगर एक्स प्लेयर यहाँ पे वन, वो यहाँ पे चलता है, तो ये ऑक्यूपाइड हो जाएगा। कंसिडर करिए कि ये वन हो जाएगा। और एक बार ये यहाँ पे प्लेयर एक्स चल दिया, तो उसके बाद प्लेयर एक्स अपने कॉन्जिक्यूटिव पे ही चल सकता है, मतलब यहाँ पे ही चल सकता है। वो अगेन यहाँ के बाद यहाँ पे नहीं चल सकता। और वाई अगर एक बार यहाँ पे चल दिया, तो वो वाई यहाँ पे चलेगा, वो वापस इस पे नहीं चल सकता। कुछ ऐसा रूल है इसमें। ठीक है। तो फिर कंसिडर करते हैं कि ये एक पहला केस कंसिडर करते हैं जिसमें 5 जीरोज हैं। तो बेसिकली एक्स बहुत स्मार्ट है, दोनों ऑप्टिमल खेलेंगे, दोनों ही अपनी स्मार्टनेस दिखाएंगे और इक्वली स्मार्ट है। तो एक्स जो है वो सबसे पहले उसने फाइ देखा, तो वो चालाकी करेगा, सबसे पहले वो बीच में चलेगा। अब एक्स अगर बीच में चल दिया, तो वाई या तो यहाँ पे चल सकता है, या तो इस साइड चल सकता है, या तो इस साइड चल सकता है। अब अगर वाई इस साइड चलेगा, तो एक्स इस साइड चल के जीत लेगा, क्योंकि उसके पास 3 बचे हुए हैं, और यहाँ पे इसके पास 2 ही चांस है। तो ये गेम कुछ ऐसा है कि जो सबसे जिसके चलने के लिए चांस खत्म हो जाएंगे, वो पहले हार जाएगा। दैट मीन्स वो लूज हो जाएगा। ठीक है। तो अब अगर इसमें एक्स अगर सबसे पहले चालाकी से बीच में चल दिया, अब वाई को या तो यहाँ चलना पड़ेगा, या तो इस साइड चलना पड़ेगा। अगर वाई इस साइड चल गया, तो फिर एक्स इधर चलेगा, देन अगेन वाई इधर चलेगा और एक्स इधर चलेगा। अब वाई को चलने के लिए चांस नहीं बचा, तो वाई लूज हो गया और एक्स विन हो गया। तो बेसिकली अगर 50 पॉइंट्स के लिए ये देखें, तो इसमें कुछ ऐसा था कि नंबर ऑफ मैक्स मैक्स जीरोस निकालने थे, जीरो के काउंट निकालने थे, जो सबसे मैक्सिमम टाइम है। एक्स हमें मतलब एक्स हमेशा वहीं पे चलेगा। और और अगर वो ऑड इवन टाइम्स है, तो डेफिनेटली वाई जीतेगा। और अगर ऑड टाइम्स है, तो तो एक्स जीतेगा। लेकिन इस गेम में थोड़ा एक ट्विस्ट था। जैसे कि अब आप कंसिडर कीजिए कि ये केस है। ठीक है। तो इस केस में क्या था कि ये 3 बार 0 है और 3 बार 0 है, तो जो मैक्स 0 है, वो मैक्स 2 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है। अब मैक्स अगर 2 टाइम्स आया है, तो अब एक्स, ये इवन या ऑड है, तो फिर मैटर नहीं करता है। क्यों क्यों मैटर नहीं करता? क्योंकि ये अगर ऑड टाइम्स है, तो अब अगर एक्स यहाँ पे चलेगा, तो वाई यहाँ पे इसमें चलेगा ही नहीं ना, वाई इधर चलेगा। फिर एक्स इधर चला, तो वाई इधर चला। फिर एक्स इधर चला, तो वाई इधर चला। अब एक्स के लिए चांस नहीं है, तो एक्स हार गया। तो बेसिकली या तो जितने मैक्स अगर 2 टाइम्स है, तो भी एक्स हारेगा और वाई जीतेगा। और अगर और एक और कंडीशन है, वो थोड़ा अच्छे से मैं बता देता हूँ। 1 0। तो अब इसमें जो नोटिस करने वाली बात थी, वो ये थी कि अगर देखिए आप एक्स सबसे पहले चलेगा, तो यहाँ पे मैक्स अगर 5 टाइम्स आया है, जैसे ये 5 टाइम्स आया है, तो एक्स के पास क्या चांस है? एक्स यहाँ पे अगर चलेगा, तो वाई डेफिनेटली यहाँ चलेगा और इसको रोक देगा यहीं पे, और एक्स यहाँ पे ही लूज हो गया। तो एक्स के पास ऑप्टिमल चांस यही है कि एक्स बीच में चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको फिर इस साइड करके जीतना है। ठीक है। एक्स अगर बीच में चला, तो एक्स ने खुद के लिए हाफ पार्टीशन कर दिए, खुद के लिए उसने हाफ कर दिए कि अब या तो एक्स इस साइड जा सकता है, या तो एक्स इस साइड जा सकता है। तो इससे मैं डिसाइड करता हूं कि एक्स अगर बीच में चला, तो वाई यहाँ पे चलेगा। ठीक है। तो फिर एक्स समझिए इस साइड चला, तो वाई यहाँ पे चलेगा। फिर एक्स इस साइड चला, तो वाई यहाँ पे चलेगा। अब एक्स हार गया। तो दैट मीन्स कि अगर अगर पूरे एरे में मैक्सिमम टाइम्स जो जीरो है, वो 5 है, 5 या कुछ कोई भी नंबर कंसिडर कीजिए, और इसके हाफ से ज्यादा ये साइड है, मतलब इस 5 का हाफ इस 2.5, मतलब अपन अपन फ्लोर वैल्यू लेते हैं, तो 2। अगर 2 से ज्यादा जीरोस और इसमें एरे में और भी हैं, जैसे कि ये 3 है, तो डेफिनेटली वाई जीतेगा। तो एक्स जीत ही नहीं सकता, तो नो हो जाएगा आंसर सीधा ही। तो यही था जो ट्रिक था क्वेश्चन में। तो एक बार मैं आपको कोड करके दिखा दूंगा, कोड दिखा दूंगा।
तो यार हमने यहाँ पे एक लूप चला दी, फॉर लूप टेस्ट केसेस के लिए, और फिर यहाँ पे एक इंटीजर ले लिया इनपुट n और एक एरे ले लिया, और ये मैक्सा हमने इनिशियलाइज कर लिया जो काउंट करेगा कि मैक्सिमम जीरोस कितने हैं मेरे इधर, और ये काउंट है जो कंटिन्यूअसली जीरो काउंट करेगा। तो हमने लूप लगाई है n तक की। फिर उसके बाद ये एरे लिया है हमने, तो अगर एरे की वैल्यू जीरो है तो काउंट करना है, नहीं है तो फिर काउंट नहीं करना है और काउंट को रीसेट कर देना है। अगर 1 है तो काउंट को रीसेट करना है, और फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या काउंट ने मैक्सा को क्रॉस किया। अगर काउंट ने मैक्सा को क्रॉस किया तो मैक्स वाली काउंट वो हो जाएगी। तो दैट मीन्स हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है। फिर और उसके बाद हमने ये चेक लिया हुआ है, चेक एक वैल्यू है जो चेक करेगा कि कितने एलिमेंट है जो मैक्स के अभी जो हमारे पास मैक्सा आ गया है उसके हाफ से ज्यादा है। हमें वही काउंट करना है ना कि सेकेंड टाइम्स कितने हैं। तो बेसिकली हाफ से ज्यादा तो ये भी हो जाएगा, मैक्सा भी खुद ही रहेगा, मैक्सा खुद के हाफ से ज्यादा तो हो सकता है। तो काउंट हमेशा 2 से क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये जो चेक है ये 2 से क्रॉस नहीं होना चाहिए। 1 रहेगा तो चलेगा, 2 रहेगा तो नहीं चलेगा, दैट मीन्स ठीक है। तो फिर काउंट में हम जाएंगे, फिर ये सेकेंड बार भी हम सेम चीज कर रहे हैं कि काउंट जीरो करके काउंट कर रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मैक्स वैल्यू है उसके हाफ से ज्यादा है। अब उससे हाफ से ज्यादा जितने भी होंगे तो चेक को प्लस प्लस करते जाना है हमको। फिर यहाँ पे अगर चेक की वैल्यू 2 से ज्यादा हो गई तो सीधा ही नो कर देना है, अगर 2 से कम हुई तो फिर हमें वो वाली इम्प्लीमेंटेशन डालना है कि इवन है तो नो और ऑड है तो यस। दैट्स इट, इतना ही करना था हमको पूरे कोड में। तो ये तो काफी सिंपल था वैसे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यार लाइक मारो, यार लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो। Don't stop chasing your dreams.